लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे मलकी स्कूल पे। दैट मीन्स फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ के टॉपिक पे, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस टॉपिक पे, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का ये क्या होता है, मुस्लिम समुदाय कैसे दो समुदाय में बंट गया, और हनाफी स्कूल के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये सीरीज है। क्लियर? तो आज इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है मलकी स्कूल। मलकी स्कूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, और आपको क्या करना है, बस अपना नोट बना लेना है ताकि आपको कभी भी मलकी स्कूल, दैट मीन्स की स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ का टॉपिक जब भी आपके सामने आए तो आपको उस टॉपिक पे कभी दिक्कत ना हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो मलकी स्कूल है इसको हम लोग मदनी स्कूल भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला पॉइंट कि इस स्कूल के जो संस्थापक हैं उनका जन्म हुआ है मदीना में, और इस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट भी मदीना शहर में ही हुआ है, इसलिए इस स्कूल को हम लोग मदनी स्कूल भी कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट, इस स्कूल के संस्थापक का क्या नाम है। तो इस स्कूल के संस्थापक का नाम, फाउंडर का नाम है इमाम मलिक बिन अनस, है ना। और इनका जन्म हुआ 93 AH। ईयर मीन्स टू से आफ्टर हिजरा। ये पीरियड होता है मुस्लिम्स में, एक एरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं, काउंट करते हैं, बोलते हैं एज के थ्रू। तो एज यहां मतलब क्या होता है, देखिए यहां समझ लीजिए एज का कंसेप्ट। तो जब प्रोफेट मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर रुख किए तो उस पीरियड को ही हम लोग कहने लगे एज, आफ्टर हिजरा। हिजरा का जो कॉन्सेप्ट है वहां से ही अराइज हुआ। तो इनका जन्म, दैट मीन स्कूल के संस्थापक, मलकी स्कूल के संस्थापक का जन्म कब हुआ तो 93 एज, और मृत्यु कब हुई, दैट 179 AH में हुआ। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके जो शिक्षक थे, इनके जो टीचर थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान ने ही मलिक बिन अनस साहब को हदीस की शिक्षा दी थी। अब आपको यहां अब्दुल रहमान का नाम देखने से ही एक बात और नोट करना है, वो क्या कि जो कुरान आप आज देख रहे हैं, जिस फॉर्म में देख रहे हैं कुरान को, उस कुरान को अरेंज करने का श्रेय बहुत सारे लोगों में एक लोग जो इंपॉर्टेंट थे वो थे अब्दुल रहमान। क्योंकि कुरान का जब बात उठा तो कुरान को जो अरेंज हुआ किया गया है, आज जिस फॉर्म में कुरान है उस फॉर्म में कुरान को प्रारूप दिया गया है किन किन के द्वारा, तो जायद, सैद और एक अब्दुल रहमान भी हैं। ठीक है, इनका नाम आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका क्या नाम है, उसका नाम है मुवत्ता। क्या नाम है, मुवत्ता। ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं मुवत्ता कहते हैं, कुछ लोग मुवत्ता कहते हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम है मुवत्ता। अब मुवत्ता जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो भी कंसेप्ट दिया है, जो भी इनका फिलॉसफी रहा है, ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इन सारी बातों को इस बुक में नोट किया है, और इसको लीगल से स्कैंटिटी भी प्रोवाइड हुआ है बाकी अन्य ज्यूरिस्ट से। जैसे सैफी स्कूल के संस्थापक ने भी इनको बहुत ही महत्वपूर्ण दिया इस पुस्तक को, और मलकी साहब के काम को भी सराहा है जो इन्होंने इस पुस्तक में किया है या बताया है। क्लियर? इसलिए इस पुस्तक को आपको नाम याद कर लेना है, इसका नाम मुवत्ता नाम है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्होंने हदीस को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब यहां पे जिस हदीस को महत्व दिया है, तो यहां देखिए क्या करता है, ही प्रिफर्ड हदीस ऑफ मदनी। पहले तो हदीस का क्या मतलब होता है, ट्रेडिशन। दैट मीन्स कि हदीस भी एक प्रकार का सोर्स है मुस्लिम लॉ का,
तो प्रॉफिट साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो भी कुछ कहा किया या जो भी उन्होंने करने की अनुमति दी उनको ही हम लोग हदीस कहते हैं। लेकिन मलकी स्कूल के संस्थापक ने जिस हदीस को महत्व दिया वो हदीस है, वह ट्रेडिशन है किसका, तो मदनी दैट मीन्स मदनी के लोगों का कहने का मतलब कि मदीना में जो लोग रह रहे हैं उनका ट्रेडिशन को, उनके रीति रिवाज को ज्यादा महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो हदीस है, जो फॉलो है, जो किया जाता है मदीना के लोगों के द्वारा, उसके लीगलिटी पे, उसके स्कैंटिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों, देखिए, इसलिए क्योंकि मलिक साहब का कहना था कि मदीना के लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को देखा है करते हुए। इसलिए मदीना के लोगों के द्वारा जो भी किया गया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, तो वो एक प्रकार का क्या है, सोर्स है लॉ का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब आज नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उन्होंने, जैसा कि इस पॉइंट को इसके साथ हम लोग कोरिलेट करते हैं, मलकी साहब ने ज्यादा महत्व दिया, फोकस किया कस्टम पे। यहां कस्टम कहां का रीति रिवाज, तो मदीना के लोगों का रीति रिवाज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उनका कहना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो भी लीगल स्कैंटिटी, जो भी लीगल नॉलेज प्रोवाइड किया, जो भी अपना वचन दिया है, वो मदीना में ही दिया है मोस्टली, और मदीना के लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया गया। तो इसलिए उन्होंने मदीना के लोगों के जो कस्टम है उस पर ज्यादा फोकस किया। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इसको, ये दोनों पॉइंट को एक साथ पढ़ना है। क्लियर। अब ये जो इंपॉर्टेंट दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है डेडिकेशन ऑफ लॉ ऑन पब्लिक गुड। मतलब कि मलिक साहब का कहना है, इस स्कूल के संस्थापक का कहना है कि लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज का भला हो सके। दैट मीन्स कि इन्होंने कुरान को महत्व तो दिया, लेकिन कुरान एक सोर्स है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन कुरान के अलावे भी हर समस्या का समाधान कुरान में नहीं है। अब जिस समस्या का समाधान कुरान में नहीं है तो फिर हम उस समस्या को समाधान कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग हदीस की तरफ रुख करेंगे। तो हदीस कैसा होना चाहिए, तो हदीस को जब भी इंटरप्रेट किया जाएगा, मलकी साहब का कहना है कि वो हमेशा पब्लिक गुड के लिए ही होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए ही होना चाहिए। क्लियर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हदीस कैसा होगा, हम किस हदीस को फॉलो करेंगे, क्या मलकी साहब के द्वारा कहे गए बातों के अनुसार क्या हम सभी हदीस को मान्यता देंगे, नहीं। मदीना के लोगों के द्वारा जो हदीस फॉर्मुलेट हुआ है, मदीना के लोगों द्वारा जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, जो भी करने की अनुमति दी जा रही है, उनको ही हम लोग फॉलो करेंगे, ऐसा कहना है मलकी साहब का। ऐसा क्यों कहना है ये भी मैंने आपको बताया। अब ये नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो यह है कि इन्होंने फिक हियर मीन्स होल साइंस ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस, और मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं सैफी साहब। ठीक है। तो यहां पे इन्होंने फिक की शिक्षा किससे ली, तो मलिक बिन अनस साहब ने फिक की शिक्षा, दैट मीन्स मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की शिक्षा किससे ली है, तो उन जूरिस्ट का नाम है रबिया बिन फरहा। ठीक है, रबिया बिन फरहा से मलिक बिन अनस साहब ने फिक की शिक्षा प्राप्त करी है। क्लियर। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट मलिकी स्कूल को लेके। तो दोस्तों अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मलिकी स्कूल को लेके, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने देखा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पॉइंट को नोट करें ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो मलिकी स्कूल को लेके। क्लियर। तो पूरे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला कि जो मलिक बिन अनस साहब है उनका जो ज्यादा फोकस है वो किस बात पे रहा, तो ट्रेडिशन पे रहा, दैट मीन्स कस्टम यूजेस पे रहा। और मोस्टली किसके कस्टम यूजेस पे रहा, तो मदीना के लोगों के द्वारा जो भी कस्टम फॉलो होते आ रहा है उस पे रहा। उसने मलिक साहब ने मदीना के लोगों के द्वारा जो भी फॉर्मुलेट हुआ हदीस उसको मान्यता दिया। ठीक
ठीक है। और कुरान के बाद मलिक साहब का कहना था कि अगर कोई सोर्स इंपॉर्टेंट है तो वो हदीस है। क्लियर है। तो यहां पे एक और आपको पॉइंट नोट करना है कि मलिक साहब ने कयास को भी मान्यता दिया, लेकिन यहां पे कयास का जो प्रेफरेंस है वो पहले नहीं आता है हदीस के, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हदीस महत्वपूर्ण था मलिक साहब के लिए। अब ऐसा क्यों था? इसलिए था, इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। वो क्या? क्योंकि मलिक साहब का यह मानना था कि प्रोफेट मोहम्मद साहब जो भी लीगल स्कैंटिटी दिए, जो भी उन्होंने वचन दिया, जो भी उन्होंने कहा किया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मोस्टली कहां हुआ? मदीना में हुआ। और मदीना के लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक जनरेशन वही देखा के फॉलो किया, दूसरा जनरेशन भी वही फॉलो कर रहा है। इसलिए इस बात पे ही मलिक साहब ने हदीस पे, ट्रेडिशन पे ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।